2 दिन बाद हिंदू नागरिकों के लिए पवित्र चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। इससे पहले याद करिए, होली के दिन ही रमजान का जुमा पड़ा। त्योहार चाहे मुस्लिम का हो या पर्व चाहे हिंदू का, सब आसपास पड़ते हैं। वहां अगर एक तरफ मुस्लिमों के लिए सौगात है तो दूसरी तरफ क्यों बंटने बांटने की बात है। कपड़े, दाल, चावल, सेवइयां, सरसों का तेल, चीनी और खजूर के साथ एक तरफ मुस्लिमों के लिए सौगात और दूसरी तरफ बंटने बांटने की बात। जहां नवरात्र में मीट मटन दुकानबंदी की मांग, सेवइयां खिलानी है तो गुजिया भी खानी पड़ेगी वाला संभल के सीओ का विवादित बयान। जुमा ईद पर सड़क से लेकर छत तक नमाज पढ़ने से रोकने के आदेश और फिर मेरठ में तो ये तक कह दिया गया कि जो भी सड़क पर नमाज पढ़ते पाया जाएगा, पासपोर्ट और लाइसेंस रद्द हो सकता है। अगर ये कोई केस उनके खिलाफ बनता है, किसी के खिलाफ भी होता है, तो यूजुअली होता है कि जो पासपोर्ट हो गया, लाइसेंसेज हो गए, वो रद्द किए जा सकते हैं। नए पासपोर्ट नहीं बनते जब तक वो क्लियरेंस नहीं हो जाए, एनओसी कोर्ट से ना मिल जाए। अगर ऐसा कोई भी क्रिमिनल केस किसी के खिलाफ दर्ज होता है तो पासपोर्ट और जो लाइसेंसेज होते हैं वो नहीं दिए जाते जब तक कोर्ट से एनओसी ना मिल जाए। अगर ये लोग कोर्ट से बरी हो जाएंगे तभी इनको पासपोर्ट या लाइसेंस मिलेगा। मेरठ पुलिस के एसपी सिटी का ये बयान बीजेपी के ही साथी और केंद्र में मंत्री जयंत चौधरी को जचता नहीं है। बीजेपी के साथी दल के प्रमुख ने मेरठ में पुलिस आदेश की तुलना ऑरवेलियन 1984 की पुलिसिंग से कर दिया। ये कहने की कोशिश है कि मौजूदा पुलिसिंग या शासन व्यवस्था वैसी ही हो गई जैसा कि जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास 1984 में दिखाई गई, जिसमें सत्ता निरंकुश होती है। और जयंत चौधरी क्या दबी जुबान ये सवाल इसलिए भी उठा रहे हैं क्योंकि एक तरफ दिल्ली से बिहार तक मुस्लिम नागरिकों को ईद पर सौगात बांटी जाती है, दूसरी तरफ संभल में आखिरी जुमा की नमाज से पहले पीस कमेटी की बैठक में संभल के सीओ अनुज चौधरी की तरफ से 52 जुमा एक होली के बाद नई ऐसी बात कही जाती है जो पॉलिटिकल पहलवानी ज्यादा लगती है। हर आदमी स्वतंत्र है, वो अपने तरीके से अपने त्योहार को मनाने के लिए स्वतंत्र। मैं उस चीज को दोबारा नहीं दोहराना चाहूंगा भाई मैंने क्या कहा था, पर किसी भी एक आदमी ने यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो वो उसे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्यों थे चैलेंज नहीं किया, मुझे सजा करवाते। यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था, क्योंकि मैंने कुछ गलत मतलब हर चीज दोनों धर्म के लिए बराबर बोली और यही उद्देश्य रहता है हमेशा। भाई हम अपने जहां हम रहे हम वहां कोई इस तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो, तो आप सब विश्वास के साथ रहें। भाई ऐसा कोई किसी के साथ कुछ वो नहीं होगा, पर हर आदमी को अपना अपना अधिकार है। पर आप यदि ईद की सिवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। ये गुजिया खाओ, ये सिवैया, तो दोनों पक्ष खाओ। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है, जहां एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खाने का, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जाता है। ऐसे ही बयानों के बीच दस्तक देता ये सवाल आता है कि जब एक तरफ सौगात से बड़े संदेश की लकीर खींची जा रही है तो उसे कुछ लोग समेट देना चाहते हैं, या फिर ये भी एक राजनीति की नई विधा है। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हमारे भाई भाई हैं। सबको इस देश में खुशहाली के साथ रहने का हक है। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि सौगातें मोदी बांटना पड़ेगा। देवेंद्र फडणवीस से लेके जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, सब तो इफ्तार पार्टी कर रहे हैं और भाजपा के लोग गाली दे रहे हैं। तो गले लगाना है कि गाली देना है, पहले बीजेपी स्पष्ट कर दे।